बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, रमज़ान शरीफ का एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में हम और आप सारे लोग ही दुआ मांगते हैं। क्या आपने कभी सोचा जो दुआ मांगने का हमारा तरीक़ा है, क्या वो तरीक़ा सही भी है? हदीस पाक के रोशनी में ये दुआ सही भी है? जो जिस तरीके से हम मांगते हैं दुआ, तो क्या वो तरीक़ा हमारा दुआ मांगने का सही है? इसलिए कि आज मैं इंशाअल्लाह जो आदाब यानी दुआ मांगने के जो आदाब है, जो तरीक़ा बताए गए हैं, मैं हदीस पाक से मैं आपके सामने शेयर करूँगा। हदीस पाक भी मैं बताऊँगा किस हदीस पाक से ये दुआ और ये तरीक़ा बताई गई है और ये किस हदीस पाक का मफ़हूम है। देखिए, आज हम और आप सारे लोग दुआ मांगते हैं। हमारे कुछ अहबाब इफ़्तार से पहले मांगते हैं, कुछ पाँच वक्त की नमाज़ों मांगते हैं, पंजगाना नमाज में। कुछ अहबाब हमारे यानी कि हमारे और मुसलमान भाई जो आम वक्तों में भी दुआ मांगा करते हैं। तो बस सवाल ये है कि क्या आज आप और हम जो दुआ करते हैं जिस तरीके से, वो तरीका सही है? क्या हदीस पाक में यही तरीका बताया गया है? अगर नहीं तो सही तरीका क्या है? आज मैं इंशाअल्लाह हदीस पाक की रोशनी में सारी चीज़ों को मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अभी देखिए, एक या दो दिन की बात है कि एक अहबाब थे, एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कमेंट में आकर हम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगे, अल्लाह अकबर। मैं आपको बता रहा हूँ, दिली में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। वो शख्स मुझ पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है जो मुझसे साबित ही नहीं है। यानी वो कह रहे थे कि मैंने उनका कमेंट डिलीट कर दिया। भाई, मैं आपका कमेंट क्यों डिलीट करूँगा? मैं आपके कमेंट से बिल्कुल नहीं डरता। आप हक़ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में बहुत सारी आलिम दीन भरे, हमारे वालिद साहब हैं, हमारे बड़े वालिदा, हमारे दोनों भाई हैं और मैं भी इस फील्ड में उतरा हूँ। हम चंद सालों में हमारी पढ़ाई कंप्लीट है। हमारे ख़ानदान में इतने आलिम हैं, सोचे कि कम से कम अगर आलिम इकराम और हुफ़ाज़ इकराम को अगर मिलाया जाए 25-30 हो जाएंगे। तो भाई मैं बोला कि आप हमें न सिखाएं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं, हमें सारे मसाइल का हल मालूम है। जो चीज़ का नहीं मालूम हम अपने वालिद गिरामी से पूछ लेते हैं, अपने हम बिरादर से पूछ लेते हैं। तो हमें आपके सवालों से कोई डर नहीं है। मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम, ऐसी तोहमत लगाएं कि यकीनन दिल तो बड़ा दुखा और मैं गुस्सा भी था। वो ऐसे इल्ज़ाम लगा। मैं तो कह दिया हूँ कि देखें, कल को क़यामत के दिन मैं आपको पकड़ूंगा और रब के बारगाह में शिकायत करूँगा जो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया झूठा ना, कि मैं आपके कमेंट को डिलीट किया हूँ और कमेंट में ये कह रहे हैं कि मैं हक़ कबूल नहीं कर रहा हूँ। किस बात का हक़ भाई? मैं आपसे क्यों डरूँगा? आप होते कौन हैं कि मैं आपसे डरूँगा? आपके सवाल से, आप जैसे हज़ारों सवाल आते रहते हैं, मैं सवाल से क्यों डरूँगा? ऐसे ऐसे लोग हैं। बहरहाल मैं दुआ के आदाब में आगे बढ़ूँ, ये मामला छोड़ें। देखें, दुआ के जो आदाब है, जो तरीके हैं, इंशाअल्लाह सारी और उनका ये भी कहना था कि वीडियो में क्या है कि क्या भरोसा है कि आप सही बता रहे हैं। मैं आपको भाई, आप जाकर सारी वीडियो चेक करें, सारी वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं। आप चेक करें, सारी वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में होती है, या जिस मसले की किताब से यानी बहार शरीयत फतवा रिज़विया शरीफ उसका हवाला है, और मैं बताया भी हूँ सारी किताबों से। और ऐसे लोग हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे उन नौजवान भाइयों को। बहरहाल आदाब जो दुआ है, सबसे पहली जो बात ये है, आप याद रखें, कुछ चीज़ों से बचने का भी हुक्म है, कुछ चीज़ों को करने का भी हुक्म है। और जिन आदाब को करने का हुक्म है, सबसे पहले वो ये है, उनमें से नंबर 1 ये है। देखें, खाने पीने, लिबास और कारोबार में हराम से बचना, हरामकारी से। अब इससे आप क्या समझते हैं क्या नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊँ तो बस आप ये समझ लें, खाने पीने के दरमियान दुआ नहीं मांगनी है, यानी जब आप खा पी रहे हैं उस वक्त दुआ नहीं मांगनी है, जब कपड़े चेंज करो उस वक्त दुआ नहीं मांगनी है, और जब हराम काम, अगर कोई शख्स हराम काम में मुब्तला है तो उस वक्त दुआ ना मांगे। हराम काम जब छोड़ दे तब दुआ मांगे। और ये जो बात है, ये मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है। अब देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं रेफरेंस इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ऐड नहीं किया गया, क्योंकि इसमें इतने आदाब है, कम से कम 50-60 से ज़ायद आदाब हैं, इसलिए कि जगह की बड़ी किल्लत हो जाती है, जगह कम है सफ़े में, इसी वजह से। लेकिन सारी बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपका यकीन करना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि हुज़ूर पाक की हदीस पाक की मफ़हूम है, तो इसमें इनकार जायज़ ही नहीं है। अब आए सेकंड नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास, यानी खालिस नीयत से रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करे और खालिस नीयत रखे अपने रब के लिए, और अपने रब की बारगाह में जो आप दुआ करेंगे, रब ताला से जो मांगेंगे उसके लिए खालिस नीयत रखें और खालिस नीयत से दुआ मांगें और इखलास रखें। देखिए, नंबर 3 पर जो है, और ये जो हमने बताया अल्लाह तबारक व तआला से इखलास यानी खालिस नीयत से आप दुआ मांगे, तो ये मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक का मफ़हूम है। अब देखें, अब एक और ये चौथी नंबर पे एक बात मुझे मिली है कि दुआ से पहले नेक अमल करना और सख्ती में उसे अमल को याद करना, यानी नेक अमाल के वसीले से सख्ती के वक्त दुआ मांगना। अब सबसे यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न, मैं डाउट कर दूँ, आप ये ना समझे कि दुआ से पहले नेक अमल करना, इससे मुराद या इस बात से ये साबित है कि जब भी आप दुआ मांगने
के लिए इरादा करें या दुआ मांगें तो उससे पहले नेक काम कर ले, या नफल पढ़ ले, दुरूद पाक पढ़ लिया करें, नेक काम किया करें। और साथ ही साथ ये जो मैं आपके सामने ये बात शेयर किया हूँ तो ये मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन इब्न दाऊद शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है। अक्सर यही होता है कि जब हम और आप, हमारे मुसलमान भाइयों की यही हालत है कि जब हम परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तभी हम दुआ करते हैं, तभी मौला से दुआ मांगते हैं, खूब गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। हालात तो यही है और अक्सरियत भी यही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अक्सरियत तो यही है ना कि जब हम परेशानी में होते हैं तभी दुआ मांगते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है नंबर 5 पे है कि पाक और साफ़ होना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती बात है, बहुत अहम बात है। देखिए जब भी आप दुआ के लिए इरादा करें, कभी भी आप, तो आपका जिस्म पाक और साफ़ होना शर्त है, लाजिम है। तभी दुआ में बरकत, वो रूहानियत पैदा होती है, दुआ मकबूल होने की चांस ज़्यादा रहती है। ये इस बात को ज़हन में रखें। और ये सहीह इब्न हिब्बान की हदीस पाक का मफ़हूम है और मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक का भी मफ़हूम है। और नंबर 6 पे देखिए बावज़ू होना, क़िबला रुख करना, ये बहुत कीमती बात है। ये आदाब दुआ हैं, सारी चीज़ें हदीस पाक से साबित हैं। क़िबला रुख करना, बावज़ू होना, दुआ से पहले नमाज सलात यानी हाजत पढ़ना। मैं आपको बताऊं, यानी दुआ से पहले अगर आप नफल वगैरह पढ़ लें दुआ से पहले, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और सहीह इब्न हिब्बान से की हदीस पाक का मफ़हूम है, ये जो मफ़हूम उसी हदीस पाक का है, और मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक का मफ़हूम है। और एक बात यहाँ पर मैं और ऐड करूँगा कि 2 ज़ानू पर बैठना। अब 2 ज़ानू से आप क्या समझते हैं? यानी 2 पैरों पर, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? 2 ज़ानू, 2 पैरों पर बैठना। इसलिए कि बाज़ औक़ात लोग एकदम फैल कर, एकदम अजीब किस्म तरीके से बैठते हैं, जो निहायती ख़िलाफ़ अदब है। बहरहाल आगे बढ़ते, दुआ के पहले अव्वल आखिरी अल्लाह ताला की करना, यानी अव्वल आखिर में दुरूद पाक पढ़ना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। ये सुनन इब्न दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सहीह इब्न हिब्बान और मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक का मफ़हूम है। अब सोचिए कब ये 5-5 हदीस पाक मैं बता रहा हूँ किन किन हदीस पाक का मफ़हूम। अब वहाँ से अगर मैं एक एक चीज़ बताऊँ कि ये किताबों का, ये बाब ये दुआ की है, फिर हदीस पाक है, लाइन नंबर, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप समझें। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ, बस मैं रेफरेंस नहीं बताऊँगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। हाथों को फैलाना, हाथों को उठाना, हाथों को कंधों के बराबर उठाना, यानी जो आपका कंधा है चेस्ट के साथ जो मिला हुआ है उसके बराबर हाथों को उठाना, उसके ऊपर हाथों को न ले जाना, ठीक। हाथों को कंधे के बराबर उठाना, हाथों को खोल कर रखना, यानी बाज़ औक़ात लोग दुआ के वक्त हाथों को सटा देते, तो हाथों के दरमियान फासला होना चाहिए, यानी गैपिंग होनी चाहिए, गैप ज़रूर होनी चाहिए। और साथ ही साथ आदाब व एहतराम से दुआ करना, यानी अदब और एहतराम को मलहूज़ ना करें, यानी अदब और एहतराम के दायरे में दुआ करें। आजिज़ी इख्तियार करना, यानी अपने अंदर आजिज़ी इख्तियार करना, यानी अपने अंदर कैफियत तारी करना, मौला से गिड़गिड़ाना, रोना, आजिज़ी पैदा करें। अब देखें, अब तिरमिज़ी शरीफ की भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना, यानी रोना अपने रब के बारगाह में। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा मुबारक और बुलंद मर्तबा सिफ़ात के साथ सवाल करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो इस्म आज़म 99 इस्म आज़म शरीफ है, उन इस्म आज़म शरीफ का आप ज़िक्र भी करें बुलंद आवाज़ से, और उनका वसीला भी दें, और रब और हुज़ूर पाक का वसीला दें। अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची दिल से दुआ मांगे, गिड़गिड़ाएँ, इंशाअल्लाह सारे मामलात हल होंगे। बस आज के लिए इतना ही। ये कुछ ऐसे हमने आदाब बताएं। आदाब तो बहुत लंबी है, लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं ज़िक्र करूँ तो वीडियो 25 से 30 मिनट की हो जाएगी, और लोग उतना सुनना भी नहीं चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। ख्याल से आप लोग सब्सक्राइब कर लें।